अब विलम्ब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना वरण अतुल बल, बानर भाल बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देही, फड़की बाम यंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटक को बरनय पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक करही। नख ही जिनके अस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने से और गर्जना करने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघार रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सहिसक न भार उदार, यही पति बार बार ही मोहई।
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रास्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिबीर। इस प्रकार कृपा निधान से राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहहि सशंका जब ते जारि गयौ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दू तीन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसि जोड़ी कर पति पद लागी बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु मोर कहायति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई पठवहु कंत जो चहहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सित निशासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है हित न तुम्हार शंभुअज कीन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण यही गन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता कर बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। समय सुभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है।
मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमज़ोर है। जौ आवई मरकट कटकाई, जियहि विचार निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसी ताहि उरलाई, चले उस सभा समताय अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे उस सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार से ना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मन कहू, ते सब हंसे मस्ट करी रहू। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हुसुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुर तीनि, जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनि, कर होई बेगी ही नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के साथ भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सोहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया।